कर देते हैं लोग। फाइनली जब वो टर्न हो गया लेफ्ट में टर्न हो गया तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी। इसको क्या बोलूंगा 50 माइनस आई केयर, क्योंकि डायरेक्शन माइनस आई केयर। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी पूछा आपसे। चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सही बात है। बात फाइनल कितनी है 50 माइनस आई केयर, इनिशियल कितनी थी 50 प्लस जे केयर, आया ना। तो ये क्या आ गया 50 माइनस आई केयर माइनस जे केयर, आया ना। ये चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन आ गई, उसने चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन पूछी है। तो माइनस आई केयर माइनस जे केयर, तो ये माइनस आई केयर ये माइनस जे केयर, तो बीच में कहीं आएगी ये वेलोसिटी, सही बात है गलत बात? यस सर। तो वेस्ट साउथ की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 50 तो है ही, और इसमें आई के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड पूछा ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50√2, समझे क्या? ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 50√2 इस डायरेक्शन। तकलीफ है बेटा? नहीं सर। आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टरली सब्ट्रैक्ट करना है। बच्चों को क्या लगता है कि पहले भी 50 बाद में 50, तो चेंज इन तो वेलोसिटी तो जीरो होगा। भाई डायरेक्शन चेंज होगी ना तो वेक्टर चेंज हो गया, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में तो चेंज में डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी, सही बात है गलत बात? हाँ यस सर। 19 कौन सा इन द फिगर, कौन सा है 19? लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू बी द नल वेक्टर, ये वाला ना, हाँ सर। बी द टू नॉन नल वेक्टर, ठीक है। तो मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस 2, ये गिवन है। तो मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट। इनके बीच का एंगल थीटा मान लेता हूँ। अगर ये बी वेक्टर है तो 2b वेक्टर किधर होगा 2b वेक्टर किधर होगा? बी के आगे उसी बी डायरेक्शन के अलोंग ही तो होगा ना, इसी डायरेक्शन में हाँ होगा ना, 2b डबल होगा, बस इससे इतनी बात है, यहाँ तक मान लेते हैं चलो। अरे हाँ या ना, हाँ सर। ये 2b हो गया। अब ए और बी को जोड़ा आपने, ए और बी को जोड़ा तो ये क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सही बात है गलत बात? रूट में ना। हाँ रूट में। ए और 2b को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है ना, 2ab की प्लस 2ab cos थीटा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, और 2b को सब्ट्रैक्ट करें तो 2b का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2b का स्क्वायर 4b और माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इनके बीच का एंगल, ये b की जगह 2b है यहाँ पे, और एंगल वही है थीटा, जो a और b के बीच में एंगल था वही a और 2b के बीच में एंगल आया ना। दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, रूट से रूट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। ये कितना आएगा 2ab cos थीटा, और ये 4ab cos थीटा, ये 6ab cos थीटा हो गया, नहीं समझेगा? 6ab cos थीटा इक्वल टू 3b स्क्वायर और b b और मैंने कुछ स्क्वायर जो कट गिवन था ना बस उसी को सोल्व किया, एक b से एक b कैंसिल हो गया, 3 से 6 a अपॉन b किसके बराबर आ गया 1/2 cos थीटा बराबर आया ना। a क्या है, हाँ सर। a क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a है, b क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ b, 1/2 cos थीटा, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता ये, है ना। तो cos थीटा की a अपॉन b की मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे, a अपॉन b की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तब पूरा ओवरऑल मिनिमम होगा, है ना। यस
तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 थीटा A इक्वल टू upon B की 90 minimum वैल्यू कितनी होगी? 1/2 1/2 होगी, है ना? तो 1/2 से छोटा नहीं हो सकता। ऑप्शन में देखो कौन कौन सी वैल्यू 1/2 से छोटी है। 1/4 और 1 सर क्या सर लेकिन वहां पर मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है ना कि मतलब कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ऑप्शन में से, वो पूछी है। ये पूछिए ना कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो जो 1/2 से हाँ छोटी है वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 है। सर, लेकिन अगर कॉस्ट की कोई वैल्यू ऐसी ले ले सर, मतलब सपोज अगर आप हम cos इसमें की कौन देखें। सी वैल्यू लोगे कि जिससे 1/4 आ जाए? नहीं जैसे सर, फर्स्ट ऑप्शन। वैसे नहीं सर, लेकिन हाँ अगर मैं बोलिए। कॉस्ट की कौन सी वैल्यू लूंगा कि मेरा आंसर 2 आ जाए। cos की वैल्यू 1/2 ले लो। 1/2। अच्छा cos की वैल्यू 1/4 ले लो। सर लेकिन अच्छा बोलिए। सर, फिर तो वो कोई दूसरा एंगल है, मतलब कोई भी एंगल से पकड़ना है, मतलब जो मैंने बोला सर कि पता है cos उसमें से। ये भी पूछा ना कि थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो cos की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 से छोटी तो 1/4 है ना। हाँ सर, समझा सर। समझ में आया भी? यस सर। तो भाई a अपॉन b की मिनिमम वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 से छोटा नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है कि इसकी वैल्यू 1/4 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 1/8 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सी ऑप्शन कितना दे रखा है कि 1 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। बी ऑप्शन 2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। समझ में आ रही है बात? सर एक बार वो वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन कीजिए ना, जहाँ पे आपने बताया कि cos थीटा मैक्स होना चाहिए। भाई मैंने तो ये बोला कि a/b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो। डिनोमिनेटर जब ज्यादा होगा तो पूरा ओवरऑल मिनिमम होगा ना वैल्यू। हाँ तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना हो सकता है जब cos थीटा मैक्सिमम होगा? और cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। आया ना? सर सर फिर से बताइए ना कि हम उसे मिनिमम क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि वो नेगेटिव में हो क्यों नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि 1/2 ये से तो छोटा। मैग्नीट्यूड का रेशियो है ना बेटा। अरे हाँ सर समझा। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। पॉजिटिव होगा, यस सर। सही बात है गलत बात? तो हाँ cos सर। थीटा को नेगेटिव तो मैं ले ही नहीं सकता। हाँ सर। तो अगर मैं cos थीटा की मिनिमम वैल्यू मतलब a/b की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि cos थीटा की हाँ मिनिमम सर। वैल्यू 0 होगी फिर। तो a/b की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर सकती है। सही बात है गलत बात? यस सर। a/b की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। a/b की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ। a/b की मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a/b की 1। मिनिमम होने के लिए cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए ना, और cos थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। a/b मिनिमम 1/2 हो सकता है, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो a/b मिनिमम होगा। हाँ सर। तो इन्होंने बोला कि a/b की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है फॉलोइंग ऑप्शन में से। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि 1/4, तो 1/4 पॉसिबल है क्या? इसकी मिनिमम वैल्यू ही 1/2 है, तो इससे छोटी कैसे हो सकती है? यस सर। आया ना? हाँ सर समझा। हाँ फिर सर। 1/8 वो भी पॉसिबल नहीं है। 1, हाँ 1 पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1/2 है, तो इससे बड़ी तो हो ही सकती है ना 1। वो भी हो सकती है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस नहीं समझ में आया क्या अभी भी? सर आ गया समझ आ में। गया सर समझ में। आगे चलते हैं। 15 भी डाउट पूछ रहा है कोई। 15 वाला कौन सा क्वेश्चन है बताओ मेरे को। 11 भी डाउट है, 15 भी डाउट है, बहुत सारे डाउट पूछ लिए तुम लोगों ने हैं। 11 भी है सर। 11 कौन सा है?
Which of the following sets of the displacement might be the capable of bringing the car to the resultant position? ये वाला? ओके भाई वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए चारों वेक्टर का सम 0 होना चाहिए। सही बात है गलत बात? कोई कार चली, ये 3 वेक्टर हो गए, इन तीनों का सम, चौथा वेक्टर यहाँ पे आना चाहिए। तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए चारों वेक्टर का सम 0 होना चाहिए। सही बात है गलत बात? यस सर। तो इसमें जैसे 3 वेक्टर, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, तो इन 3 वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू, इन 3 वेक्टर का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए, बी और सी तीनों को एक साथ जोड़ दो। सही बात है गलत बात? जो छोटे वाले हैं, 3 छोटे वाले जो है ना, उनको एक साथ ऐसे लाइन में जोड़ दो। तो अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ी है तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू डी से छोटी है तो डी इनसे भी बड़ा होगा ना, जोड़ेंगे तो उल्टा करके। सही बात है गलत बात? यस सर। अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तीनों को लाइन में जोड़ दो तो मैक्सिमम आएगा। तो अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू भी डी से छोटी है तो डी तो इनकी मैक्सिमम से बड़ा हो गया, तो फिर वापस रिटर्निंग पोजीशन पे थोड़ी आएगा, वो तो उससे भी आगे निकल जाएगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। यस सर। तो ए प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू डी से छोटी होनी चाहिए, सॉरी डी से बड़ी होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? यस सर। क्योंकि छोटी होगी तो काम नहीं चलेगा, डी से बड़ी होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि सर मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ी होने का क्या कारण है? कि मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ी है इन तीनों, तो डी इनसे छोटा हो गया। सही बात है गलत बात? तो सर अभी भी तो रिटर्न पे नहीं पहुंचा, तो भाई आपको कौन कह रहा है कि इन तीनों को लाइन में जोड़ो? आप इन तीनों को इसी हिसाब से जोड़ दो। सही बात है गलत बात? यस सर। मैक्सिमम जोड़ा है ना आपने, आया ना? ये तो आपने मैक्सिमम जोड़ा है, इनको आपने थोड़ा टर्न कर करके जोड़ दोगे तो हो सकता है आपका डी वापस पहुंच जाए उसी पोजीशन पे। समझ में आ रही है बात? तो ए प्लस बी प्लस सी जो 3 छोटे वाले हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़े वाले से बड़ी होनी चाहिए, तो हमारे पास वापस रिटर्निंग पोजीशन पे पहुंचने की सिचुएशन है वो। अगर इनकी मैक्सिमम वैल्यू ही बड़ी, सबसे बड़ी वाले से छोटी है तो कभी पॉसिबल ही नहीं है रिटर्निंग पोजीशन पे पहुंचने का। समझ में आ रही है बात? जैसे पहला ऑप्शन है, यस पहला सर। ऑप्शन क्या है? 5, 10, 30 एंड 50, इन तीनों का मैक्सिमम सम देखो 45 है, वही छोटा है 45 से, तो क्या अभी रिटर्न पे पहुंचेगा क्या? नो सर। नो सर। समझ में आ रही है बात? सर वो नीचे निकल जाए। आगे निकल जाए। अगला देखें, अगला है 599 16, इनका मैक्सिमम 23। हाँ ग्रेटर है, मतलब इन तीनों का कोई ऐसा जोड़ पॉसिबल हो सकता है जिसकी वैल्यू 16 आ जाए, अगर इनको जोड़े एंगल पे कुछ जोड़े तो, है ना? हो सकता है ये लेंथ 16 आ जाए। समझ में आ रही है बात? सर कुछ यस भी सर। कर सकते हैं ना, क्या कह रहे हो? ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना एंगल से कि वो कितने नहीं, एंगल कितने नहीं एंगल प्रेडिक्ट पे इंक्लाइंड है। एंगल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है ना कि दो दो साथ में और उससे तीसरा निकला हो, क्या कह रहे हो? दो एक लाइन में हो और तीसरा आगे एक्सटेंडेड हो, वैसा भी हो सकता है ना फिर। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ठीक है, यस सर। एंगल तो अपन प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो बस आपको मेनली ये देखना है कि 3 छोटे वालों का सम जिनका चौथे वाले से बड़ा है, सॉरी बड़ा होना चाहिए, तभी वो वापस पहुंच सकते हैं, अगर छोटा है तो नहीं पहुंच सकते। तो बाकी 2 ऑप्शन भी चेक कर लो। ठीक है बेटा? सर आप फिर से बताएंगे, आपने इधर मतलब क्या बोला लास्ट लाइन? अरे सेम वही बात बोलिए कि 3 जो छोटे वाले हैं ना, उनका सम चौथे वाले से बड़ा होना चाहिए, यही बात बोलिए। हाँ सर, लेकिन फिर भी वो 0 तो होगा नहीं ना। हाँ
अच्छा, लेकिन फिर भी वो 0 तो नहीं हुआ ना। तो मैं कब कह रहा हूँ कि उनको मैक्सिमम ही जोड़ना है आपको। आप उनको कुछ एंगल पे जोड़ दो तब तो 0 हो ही सकता है ना। हाँ जैसे सर। ये इनका जो है 23 है, अगर मैक्सिमम जोड़ोगे तो इनको अगर एक लाइन में जोड़ोगे तो 23 आएगा। लेकिन आप इनको ऐसे कुछ एंगल पे जोड़ दो तो हो सकता है कि ये 16 आ जाए। ऐसे एंगल पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लेंथ 16 हो जाए। आप इनको टर्न कर दो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ी बहुत कम ज्यादा है तो इसको टर्न कर दो। सही बात है गलत बात? हाँ सर। अरे हाँ या ना। अगर केवल इसके टर्न करने से काम नहीं चला तो इसको टर्न कर दो। अरे हाँ या ना। हाँ सर। लेंथ पॉसिबल है, आप बढ़ा सकते हो ऐसी लेंथ। समझे क्या? नहीं तो सर मतलब इनको जनरली हम कैसे लेंगे फिर? क्या जनरली कैसे लेंगे मतलब? तो मतलब इस टाइप के आगे मतलब और क्वेश्चन आए तो मतलब ऐसे ही सॉल्व करना है। बस आपको ये देखना है कि 3 छोटे वालों का सम जो है वो चौथे वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर उनका मैक्सिमम वैल्यू चौथे वाले से बड़ी है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो उसके बराबर हो जाएगी। अगर उनकी मैक्सिमम वैल्यू ही चौथे वाले से बड़ी नहीं है तब तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि उनकी मैक्सिमम वैल्यू ही सब उनसे उससे छोटी रहेगी। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ अगर सर समझ। इक्वल हुआ तो? क्या? अगर उनकी मैक्सिमम वैल्यू उस चौथे वाले के इक्वल है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो इनको ऐसे जोड़ दो, ये आ गया रिटर्निंग पोजीशन पे। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चौथे वाले से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। आगे चले। यस। और कोई डाउट है? ट्वेंटी तक और कोई डाउट है? 19 तक चलिए। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस फिर वेलोसिटी करवा सर दिया? आपने 2-3 क्वेश्चंस भी करवाए उसके ऊपर ही बेस्ड। किस पे? सर मतलब द पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज वैसे कर वो दो सर, वो दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे based। 1 सेकंड रुक जाइए आप। आपको पोजीशन करवाया था, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करवाया था, वो दो क्वेश्चन होमवर्क दिए। डिस्टेंस कराया था, वेलोसिटी करवाई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता दिया था, है ना। फिर आपको हाँ डायरेक्शन वाला करवाया था। फिर फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज विद टाइम एज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। हाँ सर। ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था। ओके। तो आपको क्वेश्चन ये था कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज टी क्यूब प्लस कितना था वो बताना। 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1। 1। तो पूछा क्या क्या गया था? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2, और उसका सेकंड सब पार्ट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू। सबसे पहले इसको डिराइव करेंगे, उससे वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे। क्या कह रहे हो बेटा, थोड़ा जोर से बोलो यार। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फंक्शन आएगा। हाँ, अभी अपने को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है पहले ये बताइए। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। यस सर। यस सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। सही बात है गलत बात?
अपॉन चेंज इन टाइम। हाँ Yes, sir. टोटल टाइम। चेंज इन पोजीशन t इक्वल टू 2 पे इसकी पोजीशन क्या है? 17. 17। t इक्वल टू 1 पे पोजीशन क्या है? 1 1। सॉरी T equal to 1 पे 1 नहीं है. Sorry, T सर equal to 1 नहीं 0 है, पे 1. इक्वल टू 0 पे बताना है। 17 0 माइनस अपॉन टोटल टाइम कितना? 2 सेकंड। 2 कितना आएगा? 8। 8 meter per second. ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और t इक्वल टू 2 पे इंस्टेंटेनियस बतानी है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करोगे? 3t डिफरेंशिएट square करेंगे। plus 3 4t. 4t डिफरेंशिएट, ये कितना आएगा? 3t स्क्वायर प्लस 4t। कब बताना है? इक्वल टू 2। इक्वल टू बताना है, तो क्या पुट करोगे? 20 meter per second. यस सर। 20। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है क्या? नहीं सर। नहीं No, sir. आगे चलते हैं। सर एक सेकंड आप पीछे वाले पेज पे ये लीजिए। यस सर हो गया सर। हो गया। आगे चलते हैं, अपन स्पीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्पीड में 2 टर्म आएगी हमारे पास, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। सुन रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। Yes, sir. एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम। आया ना, दिस इज द एवरेज स्पीड। यस तो ए से लेके बी तक कितना पाथ कवर किया, ये लेंथ है एक्चुअली। कितना टाइम लगा 0 से लेके टी तक, ये पूरी लेंथ अपॉन में टाइम, ये एवरेज स्पीड है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है ना, वो तो एक लंबाई है। सही बात है लगभग। Yes. हाँ सर। यहीं पे अगर अपन एवरेज वेलोसिटी की बात करते तो क्या करते? एवरेज वेलोसिटी, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, राइट। हाँ सर। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एक बात बताओ, क्या अब बच्चे कई बार ये बोल देते हैं कि सर एवरेज स्पीड, जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, उसी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एस और एल की वैल्यू नहीं, बराबर होगी? नहीं नहीं Possible है नो अगर सर। इनमें वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बराबर नहीं होते। टाइम दोनों के लिए बराबर है, नो दिक्कत, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट है, एवरेज स्पीड डिफरेंट। आगे आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कुछ खास वाली बात है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो जैसे इस पाथ में ए से लेके बी तक गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जब आप t इक्वल टू टी पे पहुंचे वो टाइम पे, तो वहां पे आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया ds। सही बात है गलत बात? अरे हाँ है ना, Yes, sir. यस सर। छोटा Yes, सा sir. डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया ds। कितने टाइम इंटरवल का? dt टाइम इंटरवल का। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस छोटा डिस्प्लेसमेंट ds, डिस्प्लेसमेंट कर लो या डिस्टेंस कर लो, फिर छोटी सी dt टाइम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वही डिस्टेंस होगी। सही बात है गलत बात? हाँ सर। Yes, sir.
क्योंकि इसमें कोई वो 30 मार्क का पाथ तो चल के आएगा नहीं, चलेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टाइम है ये, बहुत ही छोटा, नैनो सेकंड से भी छोटा, आप जितना सोच सकते हो उससे छोटा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। उतनी देर में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो चल सकता है। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक्चुअली क्या आएगी कि छोटा सा डिस्टेंस अपन में छोटा सा टाइम। ये कब की स्पीड है? ये t इक्वल टू टी की स्पीड है। तो सर बहुत ही छोटे से टाइम फॉर टाइम dt स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds is same as small distance ds। सही बात है ऊपर? अरे हाँ है ना? dt टाइम के अंदर, इन dt टाइम हाँ, के सर। अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो छोटी सी डिस्टेंस होगी। तो बहुत ही छोटे से टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं। इसलिए जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल देते हैं। सही बात है गलत बात? वो ds वेक्टर हो गया क्योंकि उसमें डायरेक्शन हो गई। और स्पीड में बस अपन ये बोल देते हैं कि ds अपॉन dt। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है ना वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होती है। सही बात है गलत बात? यस सर। यस सर। इंस्टेंटेनियस सर लास्ट वाला पार्ट फिर से रिपीट कीजिए। speed is the magnitude of instantaneous velocity। हाँ बेटा, लास्ट वाला पार्ट रिपीट करूं? मैं ये हाँ कह रहा सर। था इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट, इस dt टाइम के अंदर अगर वेलोसिटी की बात करूं तो मैं वेलोसिटी क्या लिखूंगा? ds वेक्टर, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। सही बात है गलत बात? और डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल टू द पाथ। बताया था ना अपन ने वेलोसिटी टाइम, हाँ सर। कि ds वेक्टर अपॉन में dt ये वेलोसिटी होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वहीं अगर स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं बोलूंगा। सही बात है गलत बात? बस छोटा सा मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम, ये स्पीड होगी। अरे हाँ या ना? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यस सर। ये स्पीड है, और ये क्या है? ये वेलोसिटी है। तो जो स्पीड होती है वो एक्चुअली क्या होती है? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होती है। सही बात है गलत बात? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये बताया। बस ओके इतनी सर। बात है कि उसमें डायरेक्शन बोल देते हैं, इसमें डायरेक्शन नहीं बोलते। सही बात है गलत बात? यस Yes. सर। इसलिए जो जनरली अपन बात करते हैं ना कि स्पीड के बारे में, या फिर जनरली अपन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, जब अपन ये बात बोलते नहीं है कि कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, सीधा ही बोलते हैं कि वेलोसिटी इतनी है। ठीक है ना? स्पीड इतनी है, तो वो अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये माना जाएगा कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। सही बात है गलत बात? Yes. तो यस सर। आपने आज तक बचपन में ये सुना होगा कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं, है ना? हाँ सर। Yes. यस सर। एक्चुअली वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सही बात है गलत बात? यस सर। एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड नहीं बोल सकते आप। ठीक है बेटा? यस सर। सर आपकी यस आवाज सर। आ रही है। मेरी आवाज को क्या हुआ? सर ठीक आ रही है। ठीक है सर, लेकिन आपने ऐसा मतलब क्यों नहीं बोल सकते हम एवरेज स्पीड? थोड़ा जोर से बोलो। सर हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते लेकिन कि एवरेज स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी? ये अभी अभी बताया ना। एवरेज स्पीड क्या, जैसे ए से बी के लिए चले आप, क्योंकि तो ये है टोटल टोटल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है यहाँ पे। हाँ सर समझा। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, वो एल है, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट वो एस है। तो क्या एस और एल की वैल्यू बराबर है? नहीं सर। इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग अलग। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो आपने ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है? फॉर द dt स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds is फॉर टाइम dt
small displacement ds is same as small distance ds. ठीक है ना, dt टाइम के Okay, लिए जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वही छोटा सा डिस्टेंस है। अरे हाँ या ना? yes. आगे चलो बेटा। सर पर वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, वो मेरे को नहीं समझा स्मॉल टाइम के लिए। भाई एक सर बात वो बताना। इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला पार्ट है उसमें मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड एक जैसी होंगे, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन आएगा क्या? हाँ बस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है, बस वेलोसिटी में अपन डायरेक्शन साथ में इंक्लूड कर लेते हैं बात करते टाइम वेलोसिटी की, और स्पीड के अंदर केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके सर। सर वो आपने जो वेलोसिटी लिखा हुआ एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना? हाँ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओके सर। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, अभी एक बच्चे सर ने बोला समझ। कि इसमें छोटा सा ds जो है वो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगा। भाई छोटे से टाइम के अंदर तो सीधा ही तो चल पाएगा ना, कोई छोटे से टाइम के अंदर तो ds चला यस सर। तो तेरे डिस्टेंस की बात करूं तो भी इतना है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो भी इतना है। भाई हाँ या ना? यस हाँ सर। हर एक पाथ को आप छोटा छोटा ऐसे ही मान सकते हो ना कि छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो बस सर। ये बोला है कि इस dt टाइम के अंदर हर एक पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, छोटा छोटा पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही डिस्टेंस होती है, क्योंकि वो चली स्ट्रेट लाइन में यस रहा है तो सर। उसकी पाथ की लेंथ भी वही होगी और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ भी वही होगी। सही बात है गलत बात? हाँ सर समझा। हाँ, आगे चलो भाई। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है आपके लिए, a particle moves along a straight line with speed v1 for time t1 and with speed v2 for time t2। ठीक है ना, या ऐसा नहीं फॉर टाइम t1 नहीं, फॉर हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ टोटल टाइम। and with speed v2 for next half of the time। next half of the time find average speed of total journey। find average speed of whole journey। सर डन डन लिखो। v1 कितना? नेक्स्ट सर कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बोले बेटा? सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। सर ये क्या v1 प्लस v2 अपॉन 2 होगा? भाई तुमने निकाल लिया या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सर, मतलब लग रहा है ऐसा कुछ होगा। हाँ एक बार आप, लग तो रहा है बट आप एक बार सोल्व करके बताइए, देखिए। ठीक है, लग तो मुझे भी रहा है। A particle moves along a straight line with the speed v1 for half of the total time and with speed v2 for next half of the time। Find average speed of the whole journey। This is the question। ठीक है।
तो टोटल टाइम को t ले लेंगे। जैसी आपकी इच्छा, आप सॉल्व कीजिए और फिर फाइनली आंसर बताइए मुझे कि सर सॉल्व करके ही आया। ठीक है, ओके ओके। हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया है, तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि वो पूरी जर्नी ट्रेवल करता है फ्लाइंग चलो 1 मिनट, आंसर इज 1 मिनट, एवरेज स्पीड इज 1 मिनट। सर मतलब 1 मिनट होगी। अच्छा ऐसा है क्या? मुंबई में खूब बारिश हो रखी है ना? सर अभी सर, थोड़ी कम आज पड़ी। 2 हाँ दिन सर। से कम हो रही है। अरे यार क्या यार, बारिश के बिना तो मजा ही नहीं आता। आप लोग तो परेशान सर रहते इधर हो। तो सर इधर आसपास बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई किधर रहता है तू? हाँ सर। पनवेल में? तुम सब पनवेल में ही सर रहते हो क्या? हाँ सर। सर मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जैसे रत्नागिरी और उधर से। अच्छा, मैं एक्चुअली कभी पनवेल गया नहीं हूँ। मैं पहले इधर सर थाने आप में पहले कहाँ रहते थे? मैं सबसे पहले तो विरार में और अंधेरी में क्लास लेता था, तो मैं विरार रहता था। वो तो बहुत दूर है तुम ओके लोगों सर। से, है ना? हाँ और सर बहुत दूर। सर फिर उसके बाद में फिर मैंने थाने में और कल्याण में क्लास लेता था, तो सेंट्रल लाइन पे रहता था मैं। अब की बारी मुझे पनवेल के बेस्ट दिए हैं, देखो क्या होता है। देखिए पहले हाफ टाइम तक टोटल जर्नी जो है, वो पहले हाफ टाइम तक मान लेते हैं टोटल टाइम टी लगा, पहले हाफ टाइम तक v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हाफ टाइम तक v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, राइट। तो यस दोनों सर। डिस्टेंस अलग अलग होगी क्योंकि भाई टाइम सेम है और दोनों अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। कि तुम्हें भी टाइम उतना ही दे दिया जाए, तुम्हारे दोस्त को भी उतना ही टाइम दे दिया जाए, एक तेज चले एक स्लो चले, तो दोनों अलग 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 दूरी चलोगे ना। तो ज्यादा तेज चलेगा वो तेज चलेगा, और वो ज्यादा दूरी चलेगा दूसरा कम दूरी चलेगा। तो लेट अस सपोज पहले की दूरी है x1, दूसरे की दूरी है x2, है ना। तो x1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? T1 upon T1 by 2 U1 of v1 इंटू टी बाई टू, बेटा दूरी इज इक्वल टू 4 गुना समय, ये v2 इंटू टी बाई टू, है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है? सर x1 plus x2 upon ये T upon T टोटल 2T1 by 2 टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2 और टोटल टाइम t। divided by T। तो v1 प्लस v2 इंटू टी बाई टू, Yes sir। सर upon 2T by 2। अपॉन टी बेटा मेरे हाँ दोस्त। सर हाँ सर। अरे वो एक ही बात है ना 2T by 2। हाँ 2t/2 ऐसे बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, टी बोल दे यार, ठीक है ना। एवरेज स्पीड इज v1 प्लस v2 बाई, ठीक है बेटा, ऑन एन एवरेज वो स्पीड। यस सर। Yes sir। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फेंक के मार रहा हूँ मैं, मार दूं? सर कॉपी करने दो। कॉपी कर लो, मैं इसी को कॉपी करके उधर फेंक देता हूँ, है ना। एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ पूरे को ही। अरे ये क्या हो गया भाई,
अनडू, हाँ ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसको सर सिलेक्ट क्या करके कर रहे हो? इसको सिलेक्ट करके अपन दूसरे पेज पे करना होता है, तो कैसे करते हैं? सर कट कर लीजिए उसको और फिर उधर पेस्ट कर। यहाँ से कट किया तो शायद चला जाए। कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कैसे करूँ फिर? सर कॉपी करना था, कट करने से तो गायब हो जाएगा। तो कंट्रोल वी दबाइए। हाँ, वो तो फिर इसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ी काम करेगा, वो तो हमारे उसमें चलता है। सर सीधा राइट क्लिक भी करके आ गया कॉपी करिए और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं होता, इस सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है। ऐड टू न्यू पेज, ये आ गया, देखो आ गया ना। सर पर फायदा क्या हुआ? सर सॉल्यूशन चला गया। तो मेरे को क्वेश्चन ही तो एडिट करना था। अब सर मैं इसमें मेरे को थोड़ा कॉपी करना था सर, लास्ट का बचा। हाँ तो कॉपी आप इससे सर कर पहले लीजिए। वाले क्वेश्चन में ही कर देते ना सर, अरे थोड़ा फिर सा वो पार्ट तुम्हें ही ले नोट्स भेजता हूँ ना, तुम्हें नोट्स भेजता हूँ, तो फिर ये अच्छा पेज हाँ सर। मतलब वो एडिट होके जाएगा तुम्हारे पास, समझे? हाँ सर। हाँ सर। इसलिए नए पेज पे किया, समझे? यस सर टेक्नोलॉजी का फायदा। हाँ आगे चलो। यस Yes, सर। यस सर। तो इसमें मेरे को अबे इसमें अब ये इरेज नहीं होगा अभी वो सिलेक्ट करके कट कर दो। चलो हाँ अच्छा, सर इसको- वैसा कर दो उतना से। सर जगह है लिखने के लिए, आप लिख दो सर। सर हाँ कोई इतनी बात देर में तो वापस छोड़ो ना, कोई बात नहीं। विद स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। एंड फॉर विद स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। टाइम की जगह डिस्टेंस की बात कर रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, ठीक है बेटा। आओ सर आपने बारिश का नाम लिया और बारिश चालू हो गई। बस हमारे नाम से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब मैं तुम्हें ये बोलता हूँ तुम्हारा जेई में सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। बोलिए सर सर बोलिए। सर आंसर है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर जवाब एक बच्चे ने दिया है कि सर जो भी उसने डिस्टेंस चली है ना, देखो डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन में डायग्राम बहुत ही जरूरी है फिजिक्स में। डायग्राम बनाने से चीजें आधी आसान हो जाती है, आपको समझ में आती है बेसिकली हो क्या रहा है, समझ में आ रही है बात। तो जो भी टोटल डिस्टेंस है उसको दो भाग में ले लीजिए। ये पहली आधी डिस्टेंस को v1 स्पीड से चलता है, ठीक है ना, ये पूरी आधी डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से चलता है। अगली आधी डिस्टेंस वो v2 से चलता है। सर अभी टाइम लेंगे। हाँ तो यहाँ का टाइम अलग होगा, यहाँ का टाइम अलग होगा। यहाँ का टाइम कितना होगा ये d/2 अपॉन v1 और यहाँ या का d/2 अपॉन v2। v2। तो एवरेज स्पीड बोल रहे हो आप,
सर एवरेज स्पीड होगा d अपॉन t1 प्लस t2, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। बहुत ही खूबसूरत, d/2v1 प्लस d/2v2। सही बात है, गलत बात? डी डी खचाक खचाक खचाक, कितना आया? 1/2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस, राइट? यस सर। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। Particle travels half of the speed, half of the distance with speed v1, ठीक है, with speed v1, and for next half of the distance, it travels, it moves with speed v1 with v2 with speed v2 for half of the time, and with speed v3 for other half of the time. Find average speed of whole journey. सर वहाँ नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा ना, आपने हाफ लिखना भूल गए। हाँ, क्या कह रहे हो? सेकेंड लाइन में हाफ लिखना भूल गए। For next half of नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। the distance, ठीक है। A particle moves in straight line. A particle travels क्वेश्चन समझ में आया? सर 3 हाफ हो गए क्या? नहीं, ये पता क्या बोल रहा है? एक ये हाफ बोला हो गया और अगले हाफ का हाफ हो गया। अगले हाफ का हाफ नहीं, अगले हाफ में जितना टाइम लग रहा है ना, इसने बोला कि पहला हाफ तो v1 से जा रहा है, ठीक है। आप लोग पहले खुद समझिए, फिर मेरे को बताइए क्या कह रहा है, क्योंकि फिर मैं समझाने लग जाऊंगा तो फिर हर क्वेश्चन को मैं थोड़ी समझाऊंगा, आपको खुद को भी समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। सर समझ गया क्वेश्चन। हाँ, अगर नहीं समझा तो कोई ना, मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार खुद कोशिश कीजिए समझने की। क्या कह रहा है? समझे? अभी कराऊं? सर कुछ अजीब आंसर आया। चलिए, मैं अजीब आंसर तो कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन समझ में आया सभी को? सर ये 2v1 नहीं सॉरी 2 into v1 into v2 into v3 upon 2v1 plus v2 plus v3। ओके, ये कह रहा है कि जितनी जर्नी उसने कवर किया ना, उसकी पहली आधी जर्नी उसने कहाँ गया वे, v1 स्पीड से ट्रेवल की है, ठीक है। और इसमें लेट अस सपोज इसको t1 टाइम लगा, कर लेंगे। अब अगली जर्नी में इसको जितना भी टाइम लगा ना, t2 टाइम लगा लेट अस सपोज, उस टाइम के आधे टाइम तक इसने v2 से कवर किया है। यहाँ पे इसने कितना टाइम कंज्यूम किया?
T2/2, तो V2 से चला ये T2/2 तक, और नेक्स्ट आधे टाइम तक ये V3 से चला। समझ में आ रही है बात? ऐसा बोल रहा है। हाँ सर। तो अगली जर्नी को इसने टाइम के दो भागों में बांट दी, हाँ या ना? अगली जर्नी में जितना भी टाइम लगा D/2 में, टोटल टाइम T2 लगा, तो T2 के आधे टाइम तक वो V2 से चला और T2 के अगले आधे टाइम तक वो V3 से चला। ऐसे बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताना। अब जो अजीब सा आंसर आया था वो आंसर बताना भाई क्या है। हाँ सर, 2 into V1 into V2 into V3 upon 2V1 plus V2 plus V3। ये आंसर आया तुम्हारा। यस सर। 2V1 into V2 into V3 अपॉन में 2V1 plus V2 plus V3। भाई ये आंसर तो मुझे गलत लगता है मेरे दोस्त। मेरा आया सर 2/V1, सॉरी 2/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ये भी गलत लग रहा है मेरे दोस्त। टू V1 plus V2 plus V3/2। ये भी गलत लग रहा है मेरे भाई। 2V1। 2V1। एक बच्चे ने आंसर निकाला है सर, नोमिनेटर में तो है 2V1 into V2 plus V3 एंड डिनोमिनेटर में है। ये आंसर मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है और ये बहुत ही बढ़िया आंसर इस बच्चे ने निकाला है। शायद यही आंसर है। ये बच्चा है विदुंसी। विदुंसी है ना बेटा तुम्हारा नाम? विदुंसी, क्या नाम है यार। अपने नाम का मतलब बताओगे? सर वो लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला आंसर। ये वाला ना? हाँ सर, वो प्लस में था ना, V2 प्लस V3 सर, वो गलती से देखा ही नहीं। हाँ सर, ऊपर में प्लस आएगा तो सर कुछ। ओके, मतलब फीमेल जीनियस। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं कि ये D/2 चला V1 स्पीड से, तो पहले तो इसका टाइम निकाल लो। D/2 V1 है ना, D/2 अपॉन V1। फिर आगे जो है वो टाइम T2 ले लो। हाँ जी, बीच में इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था। तो मान लेते हैं कि पहले में ये T1 टाइम लगा इसको, तो D/2 V1, और अगले में इसको T2/2 टाइम लगा, तो ये जर्नी होगी इसकी x1 दैट इज V2 into T2/2। सही बात है गलत बात? यस सर। सुन रहे हो मेरे दोस्त? हाँ सर। V2 into T2/2, और अगले में इसको x2 जर्नी होगी, ये होगी V3 into T2/2। यस सर। तो टोटल जर्नी तो D है, क्योंकि ये इन दोनों का टोटल मिला के भी कितना है, D/2 है ना ये। तो टोटल जर्नी D है अपॉन में टोटल टाइम T1 plus T2। पहली जर्नी में T1, दूसरी जर्नी में T2 आया ना, तो ये एवरेज स्पीड होगी। अब ये काम करते हैं कि x1 plus x2 मिला के D/2 है, तो यहाँ से ये कितना आया, x1 plus x2 मिला के D/2 है। सर या फिर हम T2 उसे is equal D/4 to D/4 ऐसा लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो? D/4 नहीं लिख सकते ना, कि आपको टाइम तो हाँ। इक्वल मिला लेकिन स्पीड से एक जैसी थोड़ी रही है। भाई पहले स्पीड ज्यादा थी तो उतने ही टाइम में ज्यादा चला है, बाद में स्पीड कम है तो उतने ही टाइम में कम चला है। तो इक्वल हाँ इक्वल सर। पाथ कैसे ले सकते हो आप?
सही बात है गलत यस बात? सर, सही बात सर। तो ये आ गया V2 इंटू T/2 T2/2 प्लस V3 इंटू T2/2। तो T2/2 V2 को बाहर ले plus लिया, V3 T2/2 तो T2/2 को बाहर ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? D अपॉन D V2 प्लस, upon V2 plus V3 और T1 की वैल्यू है D अपॉन 2V1। तो ये एवरेज स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? एवरेज स्पीड D अपॉन T1 प्लस T2। तो T1 है हमारे पास D/2 D V1, upon 2V1 plus D upon V2 plus V3 V2 प्लस V3, राइट। तो यहाँ से D से D चला जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ऊपर 1 हो गया, नीचे एलसीएम 2V1 लीजिए, V2 V3 2V1 इंटू V2 प्लस V3, और ऊपर यहाँ पे आ गया V2 प्लस V3 प्लस 2V, है ना। तो ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और फाइनली आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, सर एक डाउट। आप पूछिए डाउट। सर एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ना, बट हम लोग ऐसे नहीं कर सकते V1 प्लस V2 प्लस V3, वो एवरेज स्पीड नहीं होगा ना? नहीं, वो एवरेज स्पीड कैसे हो गया? ओके सर, तो मतलब हमेशा डिस्टेंस और टाइम के उसमें ही टर्म्स में ही हमको हाँ, करना पड़ेगा। हमेशा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ तो सर, आप सारी स्पीड को जोड़ के ऐसे एवरेज स्पीड थोड़ी बोल रहे ओके सर समझा। हैं। ऐसे मैं ये बोलूँ कि लेट अस सपोज आप गाड़ी लेके जा रहे हो कहीं पे, ठीक है, आप अपने घर से चले, और जैसे लेट अस सपोज आपका घर है पनवेल में, ठीक है, आप अपने घर से चले और आप दिल्ली चले गए। पहले आप 20 से चले, फिर आप 50 से चले, फिर आप 70 से चले, फिर आप 150 से चले, तो क्या एवरेज स्पीड आप सबकी जोड़ हो गई? नहीं सर। नहीं है ना, ऑन एन एवरेज आप किस स्पीड से चले, सबकी जोड़ थोड़ी हो गई। तो सर एक और डाउट। हाँ बोलो। सर मतलब हम लोग ने इस क्वेश्चन में T2 मतलब टाइम के टर्म्स में सब कुछ डिस्टेंस और स्पीड को, तो वही हम लोग अगर डिस्टेंस के टर्म्स में स्पीड और टाइम को लिखते तो भी सही आंसर आता। आप कैसे भी लिखिए, आपको वो तो मैथ सोल्व करना है। ओके सर। ठीक है ना, वो तो मैथ सोल्व करना है। हमने क्या लिखा है आप ये बताओ? हमने सब कुछ डिस्टेंस के टर्म में तो लिखा है, टाइम को भी तो डिस्टेंस के टर्म में लिखा है, नहीं लिखा क्या? ये क्या लिखा है? टाइम को डिस्टेंस के टर्म में लिखा है ना। नहीं टाइम सर, को, हमने मतलब जैसे T1 इज इक्वल टू D अपॉन 2V1, फिर T2 इज इक्वल टू D अपॉन V2 प्लस V3 वैसे लिखा है। तो वही हम हाँ, लोग D इज इक्वल टू टाइम और वेलोसिटी स्पीड के उसमें नहीं लिख सकते थे। ऐसा करते तो आपको एक दिक्कत होती है, पता है? आपके पास दो वेरिएबल रहते हैं, एक T1 रहता है और एक T2 रहता है, और इक्वेशन एक ही रहती, फिर कैंसिल कैसे करते हैं आप? ओके सर इसलिए समझा। सबको एक ही वेरिएबल में लेके आओ ना, डी में। देखो V1 V2 और V3 तो अपने को नोन है, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो अपने को गिवन है क्वेश्चन में। सही बात है, कोई बात। वेरिएबल कौन है? हाँ जो सर। हमने क्या माना है? डी माना है, हमने क्या माना है? T1 माना है, हमने क्या माना है? T2 माना है। ये तीन वेरिएबल है, तो हम सबको एक ही वेरिएबल, T1 को भी डी में ले आए, T2 को भी डी में लेके आए, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ना। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, देखो। हाँ सर। अदरवाइज सर आपका मतलब जो कैंसिल। नोन सर मतलब जो नोन इन्फॉर्मेशन है उसी के टर्म्स में लिखने का ट्राई करना है। आंसर हमेशा नॉन इन्फॉर्मेशन की टर्म में ही आना चाहिए, इसमें कोई भी अननोन चीज नहीं ओके आती। सर। आप ओके सर। इसमें आंसर के अंदर अगर T1 T2 डी घुसा दोगे तो ये कोई फायदा थोड़ी होगा। आपसे उसने एवरेज स्पीड पूछी है, फिर तो मैं यही बोल दूं कि एवरेज स्पीड V है सर। ये क्या लॉजिक समझा हुआ? सर। समझ में आ रही है बात? आंसर स्पीड जो गिवन वेरिएबल है, जो गिवन टर्म्स है, उन्हीं के टर्म में आना चाहिए। अगर आपने बोल दिया कि ओके T1 T2, तो उसको आंसर वाले को थोड़ी पता कि आपने T1 किसको लिया, आपने डी किसको लिया, T2 किसको लिया। अपनी मर्जी से कुछ भी मान के आंसर में नहीं आना चाहिए, अपनी मर्जी से फिर आंसर ही मान दो कि सर एवरेज स्पीड V है। सही बात है गलत बात? हाँ सर समझा सर। आगे चलता हूँ। सर 1 मिनट, पीछे वाला पेज।
पीछे से पीछे वाला पेज। पीछे से पीछे, ये वाला? सर इससे पहले वाला। इससे भी पीछे, ये वाला? इससे भी पीछे, ये वाला? नहीं नहीं सर, वही जो अभी दिखाया था इसके बाद में। ओके, ये वाला। हाँ सर ठीक है। आगे चलें? यस सर। तो ये हमारे पास स्पीड के बारे में अपन ने बात कर ली। आगे अपन बात करते हैं एक्सेलेरेशन के बारे में। एक्सेलेरेशन के बारे में, एक्सेलेरेशन को आपने बचपन में क्या सुना है, क्या होता है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ किसी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? मतलब आप चल रहे हो, आप जब घर से बाइक स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये आपकी बाइक है, आपने इसको स्टार्ट किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। सही बात है गलत बात? अब आपने गियर Yes, sir. लगाया, गियर लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। थोड़ी देर बाद, मतलब फिर थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकल लिए, अब वेलोसिटी आ गई 10, फिर 15, अब एक्सेलेरेट कर रहे हो ना आप इसको, 20, और फाइनली आप चले गए 100 तक। सही बात है गलत बात? ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से करके चेंजेस आ रहे हैं। इसमें टाइम भी लग रहा है, कितनी देर में 0 से 5 हुई, कितनी देर से 5 से 10 में हुई, है ना, लाइक दैट। ये टाइम भी लग रहा है। तो ये किस रेट से चेंज आ रहा है, कितना फास्टली वेलोसिटी चेंज हो रही है। सही बात है गलत बात? अपन कहते हैं ना गाड़ी की पिकअप, यार इस बाइक हाँ की है ना सर। पिकअप। पिकअप मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ जाना, बहुत ही कम टाइम में ज्यादा स्पीड पकड़ जाना, अच्छी पिकअप है। सही बात है गलत बात? Yes, sir. यस सर। मतलब वो बहुत ही ज्यादा उसका एक्सेलेरेशन हो सकता है उस बाइक का, जिसकी पिकअप अच्छी है, मतलब उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा है। एक्सेलेरेशन ज्यादा मतलब कम टाइम के अंदर ज्यादा वेलोसिटी का चेंज कर देता है। सही बात है गलत बात? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू। और जो वो धीरे धीरे, जैसे ट्रक चलता है, ट्रक कैसे चलता है? ट्रक स्टार्ट होता है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे उसको टाइम लगता है वेलोसिटी पकड़ने में, और वही अगर आपकी बाइक है तो तुरंत निकल जाती है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। हाँ सर। प्लेटफॉर्म से एक तो लोकल ट्रेन चलती है और एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होता है? लोकल ट्रेन। Express लोकल का train. एक्सेलेरेशन। एक्सप्रेस का एक्सेलेरेशन ज्यादा नहीं होता बेटा। एक्सप्रेस ट्रेन कैसे चलती है? बहुत ही धीरे धीरे चलेगी, पहले तो पता ही नहीं चलेगा चल पड़ी क्या। सही बात है और गलत बात? उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होता है। हाँ, उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो जिसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कम है ना, उसका रेट कम है, इसका मतलब तभी तो वो कम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ कम चेंज आया वेलोसिटी। सही बात है गलत बात? सर कम Yes. एक्सेलरेशन होगा। तो यस उसका सर। एक्सेलेरेशन कम है। और जो लोकल ट्रेन होगी उसने बहुत ही कम टाइम में स्टेशन को क्रॉस नहीं किया, उससे पहले उसने अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली। सही बात है गलत बात? यस यस सर। सर। उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा है। आया ना? भावनाओं को समझे एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन क्या होता है। आज तक तो डेफिनेशन याद कर रहे थे, सुन रहे हो क्या? Yes. यस सर। एक्सेलेरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अब इसके अंदर भी अपन दो टर्म की बात करते हैं, वही दो टर्म हमारी फेवरेट, एवरेज एक्सेलेरेशन। सही बात है गलत बात? और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम।
सुन रहे हो भाई? टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम, या नेट चेंज इन वेलोसिटी। दैट इज एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन। हमारे पास ये हो गया कि हमने फाइनल इंस्टेंट की वेलोसिटी देखी, इनिशियल इंस्टेंट की वेलोसिटी देखी, और उनका चेंज देख लिया, और टोटल टाइम देख लिया। समझ में आ रही है बात? यस सर। कितनी देर में ये चेंजेस आए। हमें नहीं पता कि बीच में कोई गाड़ी रुकी है नहीं रुकी। अरे हाँ है ना, यस गाड़ी सर। Yes, sir. नहीं हुई है, उस बात से अपने कोई मतलब नहीं है कि बीच में कैसे चेंज हुई। गाड़ी फास्ट होकर धीरे होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, हमने पहले देखा, फिर फाइनली हमने देखा कि गाड़ी की स्पीड 50 है, और हमने देखा कि यार इसके बीच में ना 2 घंटे हो गए। ये तो हमारी गलती है ना कि हमने बीच में नहीं देखा। हमने इसका एवरेज एक्सेलरेशन बता दिया कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन पता है कितना, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। चेंज इन वेलोसिटी है 2 घंटों को एक हिसाब से काम करते हैं। इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ कि लेट्स सपोज 60 सेकंड बोल देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 45, 45 और टाइम कितना लगा 60 सेकंड। हमने एवरेज 60 एक्सेलरेशन, सेकेंड। ये उन्होंने एवरेज है सर। हमने बीच की सिचुएशन को देखा नहीं, हमने इनिशियल वेलोसिटी देखी, फाइनल वेलोसिटी देखी। हो सकता है कि बीच में 100 भी होगी हो इसकी वेलोसिटी, सही बात है मेरे बात, और फिर वापस से 50 हुई, कम हुई। हो सकता है बीच में रुक ही गया हो, एक बार वेलोसिटी 0 भी हो गई है। अरे हाँ या ना, बीच की गाड़ी से कोई मतलब ही Yes. नहीं है। यस सर। हमने ऑन एन एवरेज देखा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी? सर फाइनल। Final velocity. फाइनल। मतलब फाइनल Final. वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन है, ये बात कह रहे हो आप? हाँ? हाँ सर. यहाँ से आपने ये बात सीखी कि लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन अगर वो राइट हैंड साइड के वेक्टर के बराबर है तो उसकी डायरेक्शन इसके बराबर होगी। इसकी डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ सर. कैसे? सर मतलब जैसे कभी रिटार्डेशन होता है तो फिर स्पीड स्लो होती है तो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. हम लोग एक्सीलरेशन का भी वैसे लेते हैं. ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आपने वेक्टर के अकॉर्डिंग बताओ मेरे को डायरेक्शन किधर होगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी। आप इतना मत सोचिए कि रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो सब बात की बात है। आपको वेक्टर पढ़ाया है मैंने, और वेक्टर के अकॉर्डिंग इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ये बताइए। भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के अलोंग, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके जो डायरेक्शन आएगी ना उसके अलोंग इसकी डायरेक्शन होगी। लेफ्ट हैंड साइड का हाँ वेक्टर सर। अगर राइट के वेक्टर के बराबर है तो उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए ना। हाँ सर। अब जैसे ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं वी फाइनल जो वो ए वेक्टर है और वी इनिशियल बी वेक्टर है, तो आप ये कह रहे हो कि ए माइनस बी की डायरेक्शन ए के बराबर होती है। ए माइनस बी कैसा आएगा बताना, ए में माइनस बी को जोड़ दो, सही बात है गलत बात? यस सर. ए माइनस बी इधर आएगा, तो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या ए वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग है? क्या ये डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन है? नहीं सर. नो तो मैं ये सर। कह रहा हूँ ये जो एक्सेलरेशन है ये दो वेक्टर का डिफरेंस है और इसकी डायरेक्शन उनके डिफरेंस के अलोंग होगी। सही बात है गलत बात? न तो वी फाइनल के अलोंग ना वी इनिशियल के अलोंग, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सेम एज द वेक्टर। हेलो हेलो, हाँ ठीक है भाई, ये तो मैं क्लास लूँगा थोड़ी देर में करूँगा। सेम एज द वेक्टर विच इज द डिफरेंस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। विच इज द डिफरेंस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, सही बात है गलत बात?
यस सर। अर्थात वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के लॉन्ग, डेल्टा वी के लॉन्ग होगी, इसका आप ऐसे बोल सकते हो डेल्टा वी वेक्टर अपन में डेल्टा टी। ठीक है बेटा? यस सर। तकलीफ है किसी बच्चे को? और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। सर हाँ बोलिए। सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होता क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन क्या डिफाइन करोगे आप? सर एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकता है ना टाइम के साथ साथ? हाँ एक्सेलेरेशन हो सकता है टाइम के साथ चेंज, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है भाई। सर शुरू में उसका तो अपन फिजिकल बहुत कम, क्वांटिटी भी डिफाइन हो सकता है। सुनो अपन बहुत कम, शुरू में अपन ऐसा होता है ना कि हम शुरू में बहुत कम रेट से वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं और फिर एकदम रेस दे दिया, एकदम पिकअप ले लिया गाड़ी ने, हाँ या ना? यस सर। तो शुरू में एक्सेलेरेशन कम है, वेलोसिटी तो शुरू में भी बढ़ रही थी लेकिन एक्सेलेरेशन कम है। यस सर। बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलेरेशन ज्यादा है। सही बात है कि बात? बाद में Yes, फास्टली बढ़ रही है, yes, sir. पहले पहले बढ़ रही थी लेकिन स्लोली बढ़ रही थी। तो एक्सेलेरेशन भी टाइम का फंक्शन हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। सही बात है गलत बात? यस सर हो सकता है। हाँ अब आप बताओ क्या चाहते हो? उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी फिर नहीं डिफाइन? नहीं ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन जो है ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से अपन कितना आगे डिफाइन करते रहोगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? उसका कुछ ज्यादा यूज भी नहीं होगा मतलब हाँ और ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं है अपने सिलेबस, मतलब अपन जहाँ तक की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, देखिए इससे ज्यादा उसके आगे कुछ नहीं है वैसे तो, ठीक है ना? लेकिन मेरे आगे कभी ऐसी टर्म आई नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन को अपन ये बोलते हैं क्या, ठीक है? और ऐसा कुछ यूज का भी नहीं आता। आगे चले। यस इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या है कि अगर कोई बॉडी कोई पाथ पे चल रही है, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलेरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, तो आप इस इंस्टेंट और dt टाइम बाद के इंस्टेंट, मतलब दो इंस्टेंट लिए आपने और उन दोनों इंस्टेंट के बीच का जो टाइम गैप है ना वो बहुत ही कम है। समझ में आ रही है बात? ये t इक्वल टू टी है यस तो ये सर। t इक्वल टू टी प्लस dt है बस। तो इन दोनों की वेलोसिटी ली, यहाँ की वेलोसिटी ली v1 वेक्टर और यहाँ की वेलोसिटी ली v2 वेक्टर, और दोनों वेलोसिटी का चेंज देखा तो इतने छोटे से टाइम में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसको dv लिख रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ के इस टाइम का एक्सेलेरेशन का कैसे डिफाइन किया जाएगा कि एक्सेलेरेशन एट t इक्वल टू टी इस वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में छोटा सा टाइम। सही बात है गलत बात? यस सर। और ये छोटा सा टाइम आपने कहाँ कंसीडर किया है? t इक्वल टू टी पे जाके ये छोटा सा टाइम कंसीडर किया आपने, कहीं और नहीं किया ना, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, कहाँ पे किया? t इक्वल टू टी पे, इसलिए एक्सेलेरेशन t इक्वल टू टी का है। समझ में आ रही है बात? तो इसकी भी डायरेक्शन, इस एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन किसके लॉन्ग है? डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ अलोंग v वेक्टर, ना कि v फाइनल, ना कि v इनिशियल, ना कि वेलोसिटी। सही बात है गलत बात? ऐसा भी नहीं बोल सकते कि v1 के अलोंग है, ऐसा भी नहीं बोल सकते v2 के अलोंग है, ऐसा नहीं बोल सकते टेंजेंशियल है, ऐसा भी जरूरी नहीं है क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, dv के अलोंग इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? आगे बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तब कैसे डायरेक्शन बताई जाती है, ठीक है? सर आप ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर सकते हो, डायरेक्शन और वाला। तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? अभी ये इधर लेफ्ट वाला वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन राइट वाले वेक्टर के अलोंग होगी। हाँ सर। तो राइट में कौन है? dv है, और dv क्या है? दो वेक्टर का डिफरेंस है। हाँ सर।
तो भाई ना तो v2 के अलोंग इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, ना ही v1 के अलोंग है, ये तो इनके डिफरेंस के अलोंग इसकी डायरेक्शन है। समझ में आ रही है बात? यस सर। बस ये बताया, ओके ठीक है ना? और कोई डाउट है किसी को? सर वो लास्ट वाले पेज पे आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा था? क्या लिखा एक था? सेकंड दिखाई। क्या बताओ कौन सा दिखा है? नहीं सर, वो ये इतना सा ही लिखा था बस, ठीक है लिख। और कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, आपने एक्सेलेरेशन कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन करेंगे इसको, ठीक है? तो आपके लिए होमवर्क क्या होगा? आपने आज अपने क्या डिस्कस किया? एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 डिस्कस किया है ना? तो नेक्स्ट क्लास में Yes, sir. एक्सरसाइज यस 3 कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके क्योंकि वो टेस्ट में आने वाला है ना मैथमेटिकल टूल्स, तो अपन सीट उससे पहले पहले पूरी कर लेंगे, ठीक है? यस सर। बाय एवरीवन। सर नेक्स्ट क्लास कर लिए क्या? तो एक काम करो, फिर इसमें एक काम करो, 1 to मतलब 15 क्वेश्चन गिन के कर लेना शुरू के, ठीक है ना? पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है 15 ओके क्वेश्चन सर। एक्सरसाइज 3 में फर्स्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है? सर। ओके सर। 15 तो सर कर आपने वो जो एक्सेल, हाँ सर कर लेंगे। हाँ बेटा बोलिए। सर वो आपने वो एक्सीलरेशन लिखा उसके ब्रैकेट में, उसका मतलब ये है ना कि एट t इज इक्वल टू। हाँ, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट टी, एट टाइम। ओके सर, मतलब वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। नहीं, वो तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना? आप ना मत स्पेसिफाई ओके करो सर। कोई, ठीक है ना? ओके सर। ओके, और कोई डाउट है बेटा? नहीं सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। सर सर थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir.